हेलो दोस्तों, जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कल शाम को शायद सूचना जारी की है कि उत्तर प्रदेश परीक्षा जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जो परीक्षा है वो है पीसीएस, उसकी प्री और मेंस की डेट स्पष्टतः आ चुकी है। प्री की जो डेट उन्होंने निश्चित की है वो है 14 मई 2023 और मेंस की जो डेट निश्चित की है वो सितंबर 23 सितंबर का है। थोड़ा इसमें पसोपेश में हो सकता है मामला के थोड़ा जल्दी हो रहा है, पर अब आयोग ने सुनिश्चित किया है तो फिर यही सही। तो हम अगर देखें तो प्री जो एक बहुत बड़ी परीक्षा उत्तर प्रदेश में, बहुत बड़ा सिलेबस इसका माना जाता है, तो समस्या यह है कि इसको समझा कैसे जाए। एक बड़ी समस्या सबके सामने रही है और परीक्षा के क्रम में हम भी उत्तर प्रदेश पुलिस के बाद अगर देखें तो उत्तर प्रदेश पीसीएस से भी जुड़े रहे हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा एक बड़ा हेडल है सभी बच्चों के सामने। तो प्रारंभिक परीक्षा के विषय में अगर हम बात करें आज, क्योंकि सबसे पहले तो प्री ही है, अगर हम बात करें मई 14 को अगर निश्चित किया है तो फरवरी मार्च में आपके फॉर्म आ जाने चाहिए, यह पक्का है। उम्मीद यही है कि फरवरी मार्च में आपका फॉर्म आ जाए। अगर हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर हैं जिसे आप जनरल स्टडीज 1 जनरल स्टडीज 2 के नाम से जानते हैं। सामान्य अध्ययन पेपर 1, सामान्य अध्ययन पेपर 2। अगर हम पहले पेपर की बात करें, क्योंकि उसके मार्क्स मेरिट में जुड़ते हैं, आपकी जो कट ऑफ बनती है वो पहले पेपर से बनती है। पहला पेपर जो प्रारंभिक परीक्षा का पेपर फर्स्ट है उसमें 150 प्रश्न है जिसमें से 200 मार्क्स आपको मिलते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3, यानी आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 क्वेश्चन के नंबर आपके सही के काट लिए जाएंगे, यह स्पष्ट है। दूसरा सेकंड पेपर जो आपका सीसेट है वो 100 प्रश्न का है। यह क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। आपको क्वालिफाइंग नेचर के पेपर में केवल और केवल पास होना है। इस पेपर में यह स्पष्ट है, यह ध्यान रखिए, केवल इसमें पास होना है। पेपर सेकंड की बात करें, क्योंकि पेपर फर्स्ट की मैं डिटेल में बात करूंगा, सीसेट को मैं सामान्यतः बता देता हूं। सीसेट को अगर पूरा फुल फॉर्म देखें, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड जब हम बात कर रहे हैं तो मैथ है, रीजनिंग है, आपका हिंदी है, इसका वेटेज अच्छी खासी मात्रा में रहता है, यही इसका नेचर है। और सीसेट को अगर आपको समझना है तो आपको सबसे पहले जो अगर आप समझेंगे सीसेट को निकालना है, ये बड़ा हेडल भी रहा है, मगर इसके लिए अगर मैं सिंपल भाषा में बता दूं तो आपको 10th का मैथ, कोई भी रीजनिंग की बुक और हिंदी आदित्य पब्लिकेशन, सामान्यतः बड़ा हार्ड लगता है कि आदित्य पब्लिकेशन, वो इसलिए भी मैं सपोर्ट कर रहा हूं उस चीज को, आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी को, क्योंकि वो यूपी आरओ एआरओ में आपकी बहुत सहायक है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रारंभिक परीक्षा के सबसे बड़े हेडल आपके पेपर 1 पर। पेपर 1 का पाठ्यक्रम यानी सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में 150 क्वेश्चन है, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 150 क्वेश्चन है। मगर सबसे बड़ी बात पसोपेश यह है कि किस सब्जेक्ट को हम ज्यादा पढ़ेंगे जिससे नंबर आने के चांसेस ज्यादा है। देखिए पिछले 2-3 साल की अगर हम मेरिट की बात करें तो 150 में से 90% जनरल के लिए काफी है। अगर आप 90 प्लस कर पा रहे हैं काट पीट कर, नेगेटिव मार्किंग को हटाकर, तो आप ठीक स्थिति में आप भी निकाल ले जाएंगे। सीधी बात यह है। देखिए 5 लाख लोग पेपर देते हैं, उसमें से 5000 में आना एक बड़ी बात है। मेन से है हेडल है, मगर आपको सबसे पहले 5 लाख से 5000 में आना है तो आपको समझना होगा, या 3000 में आना है, वैकेंसी के ऊपर निर्भर करेगा, कि आप यह समझिए कि आपको प्री को क्रॉस करना पड़ेगा। और 150 क्वेश्चन को अगर हम डिटेल में समझें तो देखिए हिस्ट्री के 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं इसको डिटेल से समझाऊंगा कि इसमें कितना रहता है, किस वेटेज से कितना रहता है। दूसरा पॉलिटी, 20 से 25 प्रश्न पॉलिटी से पूछने का रहा है। ज्योग्राफी 20 से 25 प्रश्न इससे भी पूछे जाते हैं। एनवायरमेंट इकोलॉजी 10 से 15 क्वेश्चन इससे भी आते हैं। एनवायरमेंट इकोलॉजी ज्योग्राफी और साइंस दोनों का मिला जुला पोर्शन भी माना जाता है। इकोनॉमिक्स से अगर बात करें तो 15 से 18 प्रश्न आते हैं। साइंस से 20 से 25 प्रश्न और करंट अफेयर्स एक बड़ी भूमिका निभाता है प्री में, 20 से 30 प्रश्न से पूछने का अभी चलन रहा है। अब हम आते हैं डिटेल से। देखिए हिस्ट्री को अपने आप में 3 भागों में बांटा जा सकता है।
सबसे पहले आप मॉडर्न की बात करें, दूसरा आप मेडावल की बात करें और तीसरा एंशिएंट की बात करें। मॉडर्न से याद रखिएगा 15 से 18 प्रश्न पूछे जाएंगे, यह रहेगा सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसी का है तो मॉडर्न का है। मेडावल से 5 से 6 प्रश्न पूछे जा सकते हैं और एंशिएंट से भी 5 से 6 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कुल मिला के बात करें तो 25 से 30 प्रश्न होता है। पॉलिटी एक विविध संकल्पना है, कई सारी चीजें इससे जुड़ी हुई है, मगर आप याद रखिए कि पॉलिटी में भाग 5 मतलब भाग अगर हम महत्वपूर्ण देखें तो भाग 3 है, 4 है, 4 क है, भाग 5 है और पंचायती राज, और इसमें नगर पालिका भी जुड़ती है। इनसे पूछने का रिवाज बहुत रहा है। तो यह दो बड़े मसले हैं। ज्योग्राफी में हम देखें तो ज्योग्राफी को भी दो तरीके से बांट सकते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, वर्ल्ड इंडियन देखना तो इंडियन और वर्ल्ड। अगर हम 3 हिस्सों में इसको बांटे तो फिजिकल में 5 से 6 प्रश्न रहे यहाँ पे कि 5 से 6 प्रश्न आएंगे, यह स्पष्ट है। इंडियन में 10 प्रश्न आने का रहा है तो 10 प्रश्न आते हैं और वर्ल्ड में भी 5 से 6 प्रश्न आने की संभावना रहेगी, ठीक है। तो आप समझें वर्ल्ड से 5 से 6 प्रश्न। एनवायरमेंट इकोलॉजी, एनवायरमेंट इकोलॉजी से 10 से प्रश्न 15 प्रश्न आते हैं। इसके लिए हम बताएंगे कि किस कौन सी बुक सही रहेगी, ठीक है। आज बुक का भी स्पष्ट कर देंगे कि क्या बुक्स आपको ठीक रहेगा। इकोनॉमिक्स से अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में 2 चीजें आप समझिए, एक है आपका बेसिक और एक है आपका करेंट। और करेंट में आपका शामिल होगा बजट। क्या शामिल होगा? बजट और योजना, एक बड़ा मसला है। साइंस में अगर हम बात करें तो साइंस में सबसे ज्यादा वेटेज आपका बायो से रहेगा। अगर आप 20 से 25 प्रश्न देख रहे हैं तो याद रखिए 15 से 20 प्रश्न अकेले बायो से होंगे। और अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर से बड़ा पाठ्यक्रम में बड़ा रोल अदा करता है, पर 20 से 30 प्रश्न पूछे जाते रहेंगे। अब हम बात करें हिस्ट्री की, तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो अगर इसकी बुक्स में अगर आप देखें तो याद रखिए हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम देखनी पड़ेगी, ठीक। दूसरा, एक सबसे बड़ी बात समझें हिस्ट्री के लिए कि हिस्ट्री को समझना है तो थोड़ा सा कुछ बुक्स आती हैं वो भी आप प्रेफर करें। दृष्टि कुक बुक, मैं दृष्टि की कुक बुक को इसलिए देख रहा हूं कि दृष्टि की बुक बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ उसे आए, मगर उसने पीटी में बहुत बड़ा रोल अदा किया, याद रखिए। आप पॉलिटी को देख लीजिए, पॉलिटी लक्ष्मीकांत बोलेंगे, लक्ष्मीकांत एक लंबा रहा है क्योंकि वो लंबी बुक है, उसके लिए समय चाहिए। फिर आप यह समझिए कि अगर आप पीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो लक्ष्मीकांत उतना अच्छा प्रेफर नहीं हो पाता है क्योंकि उसमें ब्रॉड संकल्पना है। मेंस का भी तैयार हो, अगर आपके पास समय है मेंस के लिए तैयार कर सकते हैं तो आप लक्ष्मीकांत ले सकते हैं, मगर अगर आप पीटी के लिए सोच रहे हैं तो आपको दृष्टि की कोई बुक सही रहेगी, आप दृष्टि को ही प्रेफर करें, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए भी आप माजिद साहब की ले सकते हैं, मगर दृष्टि की बुक सबसे सही है, वही आप रखें तो बेहतर है। एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए दृष्टि से अच्छा हिंदी माध्यम में कुछ भी नहीं है, याद रखिए। दृष्टि ही अकेला मात्र विकल्प माना जा सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए बेसिक आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, दृष्टि से भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो मेरा मानना यह है कि आप लूसेंट से पढ़िए या फिर एक बुक और बताएंगे भी जिस कंपाइलेशन के लिए पूरा बजट करंट अफेयर्स योजना आपको तैयार करनी पड़ेगी। भारत नाम से आती है, न्यू ईयर पे आने वाली होगी, भारत सरकार जारी करती है, वो पढ़ सकते हैं, या फिर आप करंट के लिए कोई भी न्यूज अपडेट ले सकते हैं, ठीक है। करंट के लिए बताइए। साइंस के लिए बायो का पोर्शन के लिए मेरा मानना यह है कि आप 9th और 10th की आप क्या उठा लीजिए, एनसीईआरटी, ठीक है। 9th और 10th की एनसीईआरटी ले लीजिए, काफी है, ठीक है। करंट अफेयर्स एक सबसे बड़ा मसला करंट अफेयर्स है। पहली करंट अफेयर्स, पहली बार करंट अफेयर्स में जो मैं क्लियर कर दूं आपको कि करंट अफेयर्स में सबसे बड़ा मसला कब से कब तक की पढ़े। देखिए कोई भी पेपर हो, पिछले 6 महीने की करंट सबसे ज्यादा वेटेज रहेगी। आप यह देखिए कि नवंबर से आपको, तो मई में आपका पेपर है तो आप अप्रैल तक पढ़िए, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं 13 मई का पेपर है
या 14 मई का पेपर है तो सर 13 मई तक पढ़ना है, 13 मई तक नहीं पढ़ना है, अप्रैल तक ही पढ़ना है क्योंकि पेपर बन चुका होता है। तो आप अब नवंबर से अप्रैल 6 महीने पे विशेष ध्यान रखें। दूसरा, कहां से पढ़ें, तो एक हम बताएं आपको, आप डेली करंट अफेयर्स कोई वीडियो ले सकते हैं डेली, या फिर दृष्टि ने अपनी वेबसाइट पे एक चीज है प्रीलिम्स फैक्ट के नाम से डाल रखा है। तो डेली वो 7 से 8 क्वेश्चन डालते हैं या 5 क्वेश्चन डालते हैं, तो डेली का जो भी करंट अफेयर्स होता है वो। दूसरा, हम ये खुद प्रयास करेंगे अब क्लासेस में, क्योंकि हिस्ट्री का हम पहला क्लास ले चुके हैं, आगे भी प्रयास कर, आगे भी हम पूरा हिस्ट्री करवाएंगे, जो पॉलिटी करवाएंगे, सिलेबस को इसी आधार पर चलाएंगे आगे। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इन सब सब्जेक्ट को हम खुद भी तैयार कर पाएं। दूसरा, करंट अफेयर्स के लिए हम सोच रहे हैं कि वीकली संडे टू संडे हम जो है करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आए, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो अगर हम देखें कुल मिलाकर तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, अगर इन सबका वेटेज लगाए 25, 20 मान लीजिए इसमें, तो कितना हुआ 25 और 20 45 हुआ आपका, करंट अफेयर्स 30 हुआ आपका, तो 75 क्वेश्चन, आधे क्वेश्चन तो इन 3 सब्जेक्टों से आपके बन रहे हैं। अब आपको चाहिए, आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता हो, साइंस आपका अच्छा है तो आप साइंस ज्यादा पढ़िए, एनवायरनमेंट अगर आपका साइंस अच्छा है तो ऑब्वियसली बात है एनवायरनमेंट इकोलॉजी अच्छा होगा, ठीक है। पॉलिटी एक ऐसा बैकग्राउंड है कि कोई भी बैकग्राउंड का व्यक्ति हो अगर ठीक ठाक समझ रखता है, थोड़ा पॉलिटिक्स पर नजर रखता है तो अपना पॉलिटी अच्छे से निकाल ले जाएगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, यह एक बड़े वेटेज हैं, आप इनको विशेष ध्यान दीजिए और तैयारी में लगे रहिए। देखिए अब ज्यादा समय बचा नहीं है, और ज़्यादा समय नहीं बचा है तो आपको लगातार तैयारी से जुड़े रहना है। आप एक काम और करिए, अगर आप तैयारी के क्रम में, वैसे सबके पास होगा अगर तैयारी में कर रहा है तो आपके पास लूसेंट की जीके, ठीक है। दूसरा, क्राउन पब्लिकेशन की रितेश सर की एक जीके आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आपके पास वो दोनों बुक्स होनी चाहिए। जो भी हम टॉपिक पढ़ाएं या जो भी आप टॉपिक पढ़ें कहीं से भी, उसको उन लूसेंट और क्राउन पब्लिकेशन से आप उनको रिवाइज करते रहें। दूसरा, प्रीवियस ईयर पेपर्स, 5 साल के या मैक्सिमम 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर आप लगाते चलें, आपको यह पता चल जाएगा कहां से क्या क्वेश्चन पूछने का रिवाज रहा है। दूसरा, प्रश्न पूछने की प्रकृति कैसी है, ऑप्शन क्या रहेंगे, तो वो आपको समझना आवश्यक है, यह बात भी ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा आज का वीडियो रहा। तो हम जो आपको कहना चाह रहे हैं वो सिंपल सी बात है, ज्यादा समय बचा नहीं है। आप मई को हटा दें तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 120 दिन आपके पास है लगभग। 120 दिन में बेहतरीन तैयारी हो सकती है। आप तैयारी से जुड़े रहें, हमसे जुड़े रहें, हम भी इसी परीक्षा के से जुड़े हैं, आगे भी प्रयास कर रहे हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि आपके सभी डाउट्स, जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर सकें। तो आप यार ये ध्यान रखें कि जो हमने बताया है उसके अनुसार अपना टाइम टेबल सेट करें, चीज़ों को समझें, बुक्स को प्रिपेयर करें, और जो भी बुक आपको अच्छी लगती है वो आप देखते रहें। दूसरा, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये चीज़ें और क्लियर वे में आपको बताते चलेंगे। अच्छा, तो यही विदा लेते हैं।